जावेद नवाज साहब आगे आते हैं। ये बताइए कि IMF जो है, देखो IMF पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट 23rd उनकी अटैम्प्ट है, 23वीं अटैम्प्ट है वो पाकिस्तान में। अब पहले वो FBI, हालांकि उसकी डोमेन तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तक ही रहनी चाहिए थी, अब वो अदारों को भी गाइडलाइन देते हैं, बल्कि ऑडिट तक वो समझते हैं कि ये पैसे कहाँ लगे हैं, MNS कितना है और स्पीकर को मिलना वगैरह वगैरह। दूसरा, आज तो हद होगी कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मालियाती तौर पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? देखिए बड़ी बात वाज़ेह है, इसमें कुछ छुपी बात नहीं है। 2021 में 2000 जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो दुबई में IMF की जो चीफ है उसकी उनसे मुलाकात हुई थी और उसने एक प्रिसाइजली एक बात कही थी कि $17.6 बिलियन आप पाकिस्तान की अशराफिया पे खर्च कर रहे हैं, इसको बंद करें। इमरान खान ने मेरी इत्तलात के मुताबिक उनसे वादा किया था कि हम करेंगे, वो वादा क्या जो इफा हो गया, नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद वही हुआ। अब इन्होंने तनख्वाहें जो जजेस की वो 3 गुना बढ़ा दी है और सेनेट और कौमी असम्बली और सूबाई की सबकी बढ़ा दी है। अब IMF जो है वो हमारा कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस एक्सचेंज है। हमारे जो अकाउंट्स हैं उन्होंने मेंटेन करने होते हैं, उन्होंने डेफिसिट और उसको देखना होता है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा इर्ताश है IMF के ऑफिस में पाकिस्तान के इन फैसलों पे जो हुकूमत ने पिछले 3 महीने में किया है। और IMF वाला जो है वो जाहिर बात है ये तो नहीं कहेगा कि फलां केस पे क्या करें, वो ये कहेगा कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उसके अंदर जो इंतशार पैदा कर दिया आपने। इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोटेक्शन मांगती है, इन्वेस्टमेंट और फैसले आओ उसको उनकी नज़र में इफ्तिखार चौधरी के जो रिकॉर्ड कर उन्होंने फैसला दिया, तो वो शायद ये बात भी करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी ज़्यादा जो तवज्जो होगी वो पाकिस्तान के जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारा डेफिसिट है कहाँ भी है, अशराफिया पे है, वो आपने सब्सिडीज दे रहे हैं, आप जजेस की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। आज लेवी के मतलब उन्होंने कह दिया लेवी फिर बढ़ रही है। जी बिल्कुल, तो नतीजा ये है कि उनकी जो बेसिक तवज्जो कौम से सिर्फ सारा पैसा निकालना है, पेट्रोल महंगा करके लेवी को एक्सटेंड करके। आप जितने कमजोर होंगे क्लास का मॉनिटर, वो तो हम नहीं है, वो तनख्वाहें जो बढ़ाते हैं तो वो तो पैसे तो उधर जा रहे हैं। गाड़ियां 1014 गाड़ियां 70 गाड़ियां हो गई हैं खरीदी, और उस पर वो बेचारा फैसल वाडा समझता था कि मैं जो कि सर्विसिंग का आदमी हूँ शायद मेरी बात सुनी जाएगी, किसी घास नहीं डाली। मैं आज ये बात आपसे कहने वाला हूँ इकबाल शाहिद साहब कि पाकिस्तान के अवाम की पार्लियामेंट के ऊपर जो तवक्कुआत हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अवाम की पार्लियामेंट के लिए जो इज्जत थी वो ख़त्म हो चुकी है, और हमारा उनके बारे में ये शऊरी हक है कि हम कहें कि बहुत से फैसले अब पार्लियामेंट को नहीं करने चाहिए, वो डिफरेंडेंट होने चाहिए। आप पर तो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी लग सकती है। आप कानून साज अदारे के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो, देखिए ये कानून साज अदारा जो होता है वो कब कानून साज अदारा होता है, जब उसमें अवाम की रिप्रेजेंटेशन हो। तो अमेरिका की आज़ादी इलेक्टेड है बकायदा वो सारे, आप कहते हैं। हाँ मैं कहता सच कहते हैं नहीं, सच बोले, अगर आप सच बोल रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। चलो ठीक, ऐसा नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका की आज़ादी की जंग क्यों हुई थी? उन्होंने कहा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। वो पार्लियामेंट जिसमें हमने मुंतखब नुमाइंदे नहीं भेजे उसको टैक्स करने का इख्तियार नहीं है। मैं भी आज ये बात कहता हूँ कि वो पार्लियामेंट जिसमें मैंने टैक्स देता हूँ और वो ऐसे कवानीन बनाती है जो पाकिस्तान के अवाम के मवाद के खिलाफ है, उसको टैक्स लाने का हक नहीं है। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का जो है वो क्या क्यों बनानी है, वो आवाम को देना पड़ेगा। एग्जैक्टली जी नियाज़ साहब सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूं। मैं गुजारिश करूं, IMF जब कर्जा देती है साथ वो कंडीशन भी रखती है, उसकी 6 शराइत थी, 6 पॉइंट थे। गुड गवर्नेंस, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही। देखें उन्होंने इतने पैसे आपको दिए, आपने तो वापस ही नहीं किए माजी में, और इस वक्त तक रीशेड्यूल करते हैं मासवाए इमरान खान के दौर में। बाकी किसी हुकूमत ने कर्जा वापस नहीं किया। आपको इसलिए जो रिजर्वेशन थी
कि जस्टिस नहीं हो रहा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, एक जमात का जो है ना वो मैंडेट उस पर डाका डाला गया है। इंटरनेशनल लेवल पर पीटीआई ने जो अपनी कैंपेन शुरू की है, जो अपनी रिजर्वेशन तहफात का बड़े अच्छे अंदाज में उसने किया है। आप अगर डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को उसका एक लेक्चर सुने, उसने एक तकरीर की थी आज से 8-10 महीने पहले एक फोरम पे, उन्होंने आईएमएफ को जो है ना ना किया था, उनको बताया था, कहा था कि आप पैसे देते हैं मगर वहां देखे जिस मकसद के लिए आप गुड गवर्नेंस के लिए पैसे देते हैं तो वहां के हालात देखे क्या हुआ है। उसने पाकिस्तान के ये इलेक्शन सारी जो सिचुएशन है ये उसने उस फोरम पे बयान की है, आप उसका लेक्चर काट के निकाल के देख लें, उसने जो स्पीच की थी।